डॉक्टर संजीव जी, आइए आज आपके बिजनेस को देखते हैं। बिना किसी फिल्टर के, कोई बहाना नहीं, बस एक आईना, एक साफ सच्चा आईना। देखते हैं कि आपकी सालों की जो मेहनत है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, वो आज इस डिजिटल दुनिया में दिखती कैसी है। अब ये बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यही हकीकत है। आप जो असल में हैं एक बेहतरीन डॉक्टर, और जो आप ऑनलाइन दिखते हैं उसके बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई है, और आज हम उसी खाई को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप मजबूत कहाँ हैं, आपकी ताकत क्या है। देखिए, आपका जो क्लिनिक है ABS पेट केयर, ये कोई हवा में नहीं बना है। इसकी नींव बहुत मजबूत है। ये टिकी है आपके ज्ञान और आपके तजुर्बे पर। और ये देखिए, आप और डॉक्टर अवध शर्मा दोनों को मिला दें तो 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है ना। सर्जरी, रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, मतलब एक कामयाब प्रैक्टिस के लिए जो भी स्किल चाहिए वो आपके पास है। क्लिनिकली अगर मैं कहूँ तो आप लोग चट्टान की तरह मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बात सिर्फ तजुर्बे की नहीं है, आपकी सर्विसेज भी आम नहीं है। बड़ी बड़ी सर्जरीज, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, और सबसे बड़ी बात जो बहुत कम लोग करते हैं, रेयर पेट्स की देखभाल। ये आपकी USP है। यही तो वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। तो फिर सवाल वही है डॉक्टर साहब, अगर सब कुछ इतना जबरदस्त है तो फिर ये ऑनलाइन दिखता क्यों नहीं? तो ठीक है, अब वो आईना उठाते हैं। अब बात इसकी नहीं होगी कि आप क्या जानते हैं, बात इसकी होगी कि दुनिया, आपकी कस्टमर्स, वो आपको ऑनलाइन कैसे देखते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, हो सकता है ये तस्वीर आपको बिल्कुल पसंद ना आए। डॉक्टर संजीव जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है। सोचिए, आधी रात है, किसी का पेट इमरजेंसी में है, वो घबराया हुआ है, और वो आपकी वेबसाइट पर आता है और ये नंबर देखता है 0, 0। ये 0 उसके मन में क्या पैदा करता है? भरोसा? या वो तुरंत आपकी वेबसाइट बंद करके किसी और को ढूंढेगा? और फिर 0 के बाद उसे ये मिलता है। इसका क्या मतलब है? ये बेमतलब के शब्द, ये लैटिन जैसी भाषा आपकी पूरी वेबसाइट पर भरी पड़ी है। पता है ये क्या कह रही है? ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी लापरवाही का डिजिटल सर्टिफिकेट है। और सबसे मजेदार, या कहूँ सबसे दुखद बात, आपकी वेबसाइट कहती है कि आपके क्लिनिक में 0, एक भी जुनूनी डॉक्टर नहीं है। सोचिए जरा, 0, जबकि ये पूरा क्लिनिक ही आप जैसे जुनूनी डॉक्टरों के दम पर खड़ा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। और ये लिंक्डइन, यूट्यूब, ये क्या है? ये डेड एंड्स हैं, बंद गलियां। आप वादा कर रहे हैं कि यहाँ कुछ मिलेगा, पर क्लिक करने पर सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिलता। हर एक ऐसा टूटा हुआ लिंक भरोसे की दीवार में एक और दरार डाल देता है। और फिर ये, इसको ध्यान से पढ़िए। धोखेबाजों ने मेरे बच्चे को मार डाला। ये कोई छोटा मोटा कमेंट नहीं है डॉक्टर साहब, ये एक भयानक आरोप है जो ऑनलाइन पड़ा है। और आपकी तरफ से खामोशी, कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं। आपकी ये खामोशी पता है क्या कर रही है? ये इस आरोप को सच साबित कर रही है। आपकी इज्जत इसी खामोशी से बन रही है, या कहूँ बिगड़ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, ये सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं है, नहीं, ये आपके बिजनेस के लिए एक्टिव थ्रेट्स हैं। ये ट्रस्ट किलर्स हैं, विश्वास के हत्यारे। ये उन कस्टमर्स को आपके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं। तो ये है वो 4 बड़ी दरारें जहां से आपका सारा भरोसा लीक हो रहा है। पहली, आपकी आधी अधूरी वेबसाइट। दूसरी, आपका मरा हुआ सोशल मीडिया। तीसरी, आपके गायब गूगल बिजनेस प्रोफाइल। और चौथी, सबसे खतरनाक, उन नेगेटिव रिव्यूज पर आपकी चुप्पी। ये सिर्फ गलतियां नहीं है डॉक्टर साहब, ये कम्युनिकेशन का टोटल फेलियर है। अब हो सकता है आप सोच रहे हो, यार काम तो चल ही रहा है, इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है। अच्छा, चलिए मैं बताती हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपका पूरा बिजनेस किस पर टिका है, वॉक-इन्स पर या फिर किसी की जान पहचान पर। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप मार्केट के उस 70 से 80% हिस्से को हाथ तक नहीं लगा रहे जो आज गूगल पर अपने पेट के लिए डॉक्टर ढूंढ रहा है। आप एक सोने की खान के बगल में बैठे हैं और उसे देख भी नहीं रहे। और यहीं से पैदा होता है ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसे का संकट। ये क्या है? ये गैप है आपकी असलियत, यानी आपकी जबरदस्त काबिलियत, और आपकी ऑनलाइन इमेज के बीच का।
वो जीरो वाले काउंटर, वो बेमतलब का टेक्स्ट, ये सब मिलकर एक ऐसी नेगेटिव इमेज बनाते हैं जो अच्छे खासे कस्टमर को भी आपसे दूर भगा देती है। लेकिन जहाँ बीमारी है वहाँ इलाज भी है। तो अब तक मैंने आपको सिर्फ आईना दिखाया, अब मैं आपको वो नुस्खा, वो प्रिस्क्रिप्शन दूंगा जो आपकी क्लिनिक की इस डिजिटल बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। अब बातें बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। तो ये रहा आपका 5 स्टेप प्रिस्क्रिप्शन। ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, इस वेबसाइट को फेंककर एक नई जानदार वेबसाइट बनाना। स्टेप 2, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अपना 24 घंटे का सेल्समैन बनाना। स्टेप 3, एक ऐसी कंटेंट स्ट्रैटेजी जो लोगों को सिखाए, सिर्फ बेचे नहीं। स्टेप 4, पॉजिटिव रिव्यूज की एक मशीन खड़ी करना। और स्टेप 5, सही कस्टमर तक पहुंचने के लिए लेजर टारगेटेड एड्स। अब बस 1 मिनट के लिए सोचिए, कल्पना कीजिए आज की तस्वीर क्या है। आप ऑनलाइन गायब हैं और 6 महीने बाद की तस्वीर क्या हो सकती है? आप गूगल पर टॉप पर हैं। आज आप दरवाजे की तरफ देखते हैं कि कोई आएगा। 6 महीने बाद आपका फोन लगातार बज रहा है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से। ये कोई सपना नहीं है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल मुमकिन है अगर आप इस रास्ते पर चलने को तैयार हैं। और ये है आपका ब्रह्मास्त्र, आपके रेयर पेट्स। आप इस पूरे इलाके में इस सेगमेंट के किंग बन सकते हैं। सोचिए, जब भी कोई दिल्ली एनसीआर में किसी पंछी, खरगोश या कछुए के लिए डॉक्टर ढूंढे तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम सामने आए, आपका। इस मौके को पकड़ लीजिए, ये एक खाली मैदान है जिस पर आप कब्जा कर सकते हैं। तो हम अब आ गए हैं आखिर में। मैंने आपको आईना दिखा दिया, मैंने आपको बीमारी भी बता दी और उसका इलाज भी। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है डॉक्टर संजीव जी। देखिए, मेडिसिन की दुनिया के आप एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग आपकी बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन बिजनेस की दुनिया में कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, एक एक्सपर्टाइज है। और सच कहूं तो उस मामले में आप अभी एक स्टूडेंट हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे बस इतना है कि आप इस सब्जेक्ट में भी एक्सपर्ट बनने का फैसला कब करेंगे? डॉक्टर संजीव, आज हम आईने में देखने वाले हैं और मैं चाहता हूँ आप सिर्फ देखें नहीं, उसे घूरें। अपनी बनाई हुई इस प्रैक्टिस को देखिए और फिर ये देखिए कि कैसे आप उसे अपनी ही आंखों के सामने अपने ही हाथों से ढहने दे रहे हैं। तो चलिए जांच शुरू करते हैं, एक एक करके। और मैं आपको पहले ही बता दूं, डॉक्टर संजीव, रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो सच सामने आने वाला है वो शायद आपको परेशान कर दे। जानते हैं, कागज पर तो आपकी प्रैक्टिस कमाल की लगती है डॉक्टर संजीव। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ परफेक्ट है, एक सफलता की कहानी। पर ये बस एक भ्रम है जिसमें आप जी रहे हैं। देखिए, अनुभव और ऊर्जा का इतना शानदार मेल, एक ऐसा फाउंडेशन जिस पर एक क्लिनिकल एम्पायर खड़ा हो सकता है। वाकई ये तो एक मजबूत नींव है। लेकिन दुनिया को क्या दिख रहा है? क्या वो ये सब देख पा रही है? दुनिया को ये दिख रहा है डॉक्टर संजीव, ये आपकी अपनी वेबसाइट पर ये बेमतलब की बकवास, ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये आपके ही काम का, आपके ही काबिलियत का घोर अपमान है। और ये नंबर, ये 0, आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया के सामने आपकी नाकामी का डिंडोरा पीट रही है। 0 संतुष्ट पेट पेरेंट्स, 0 स्वस्थ पेट्स, 0 पैशनेट वेटेरियनियंस, बिल्कुल 0। तो डायग्नोसिस बिल्कुल साफ है, आप एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा साबित हो सकती है। डिजिटल दुनिया में किसी का ध्यान आप पर ना जाना, डिजिटल इनविजिबिलिटी। देखिए, आपके क्लिनिकल स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन दुनिया के लिए उन स्किल्स का कोई वजूद ही नहीं है, जैसे वो है ही नहीं। तो चलिए अब जरा और गहराई से जांच करते हैं डॉक्टर संजीव। देखते हैं कि ये बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है। एक एक लक्षण को गौर से देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके और आपकी परछाई के बीच का फासला है। ये वो खाई है जिसमें आपकी विश्वसनीयता और आपकी कमाई दोनों गिरती जा रही हैं। ये छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं डॉक्टर, ये तो एक तरह से खतरे के सायरन हैं जो हर नए विजिटर को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि आपको अपने ही बिजनेस की कोई परवाह नहीं है। और जब आप अपनी डिजिटल दुकान को ऐसे ही लावारिस छोड़े हुए हैं, तो ये देखिए, ऐसे इल्जाम बिना किसी जवाब के आपकी प्रतिष्ठा में जहर घोल रहे हैं, हर एक सर्च के साथ। और एक बात याद रखिएगा डॉक्टर, आप इस मैदान में अकेले नहीं हैं। ये एक जंगल है और आपकी ये कमजोरी हवा में खून की तरह महक रही है, जो शिकारियों को आपकी तरफ खींच रही है। ये मार्केट देखिए, ये तो तेजी से बढ़ रहा है
लेकिन आप इस ग्रोथ का हिस्सा नहीं बन पा रहे। ये सारा पैसा, ये सारे क्लाइंट्स सीधे आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं। आपके पास कुछ यूनिक ताकतें जरूर हैं, लेकिन आपकी कमजोरियां इतनी बड़ी हैं कि वो आपके लिए ऐसे खतरे पैदा कर रही हैं जो आपकी पूरी प्रैक्टिस को निगल सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए डॉक्टर संजीव, ये कोई सुझाव नहीं है। अगर आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो यही एकमात्र रास्ता है। इन कदमों को फॉलो करना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप एक काबिल वेटरिनेरियन और एक अदृश्य बिजनेस के बीच की खाई को पाट सकते हैं। इसे समझे। तो हम फिर से उसी आईने के सामने खड़े हैं डॉक्टर संजीव। आईने में जो दिख रहा है वो तो कठोर है, लेकिन वो सच है। अब सवाल ये है कि आप उस सच का क्या करेंगे। आपकी काबिलियत, आपकी सारी एक्सपर्टीज एक तरह से ताले में बंद है और उन हजारों पेट ओनर्स की नजरों से छिपी हुई है जो एक भरोसेमंद डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। तो अब चुनाव आपका है डॉक्टर। क्या आप अपनी इस काबिलियत को उन लोगों तक पहुंचने देंगे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या आप इसे हमेशा के लिए एक राज ही बने रहने देंगे? सोचिए।